बसंत कई सालों बाद मनाया जाएगा। बसंत बंद क्यों की गई? इससे जानी नुकसान होता था, कितनी जानों का ज़िया हुआ बसंत मनाने से। बसंत ना मनाने से कितने बचे। इंसानी जिंदगी ज्यादा कीमती है कि ये इवेंट ज्यादा कीमती। अगर पतंगबाजी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पुलिस ने बड़े पर्चे दिए, सारा कुछ हो गया, कि जो बाइक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको कह दें कि ये एंटीना कंपलसरी कर दें। तो सिलेक्टिव एरियाज हैं, यहाँ पे बसंत मनाई जाएगी या पूरे लाहौर में मनाई जाएगी? अंदरून शहर में छतें छुतें किराए पे मिलनी शुरू हो गई हैं। ये बसंत का जो इवेंट है ना, इसको बर्बाद भी घटिया लोगों ने किया। अगर ये केमिकल वाली डोर ना यूज करते, आज भी बसंत हो रही होनी थी। बच्चे छतों से गिर जाते हैं गुड़ियां पकड़ने के चक्कर में। जिस इवेंट के मनाने से सिर्फ एक शख्स की जान भी जाती हो ना, वो इवेंट नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने अगर बसंत करा ली तो ये गवर्नमेंट के गले में एक बहुत बुरा ढोल पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज का हमारा पॉडकास्ट है बसंत के हवाले से। बसंत को दोबारा खोलने जा रही है गवर्नमेंट। क्या बसंत के नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे आगे होंगे? इसका फ़ायदा भी है या नहीं है? तमाम तर बातें जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान शाह साहब। इनसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाईजान, अल्लाह का। शाह जी, बसंत कई सालों बाद दोबारा से बसंत का जो त्यौहार है उसको मनाया जाएगा। इस हवाले से बताएं कि बसंत के फ़ायदे क्या हैं और ये बसंत बंद क्यों की गई, तमाम तर चीज़ें बताइए। बंद करने की वजह थी कि इससे जानी नुकसान होता था। जब ठीक भी है। मैं आई वॉज यंग, मैंने बड़ी बसंतें मनाई हैं दोस्तों की छतों पे। हमारे यहाँ पे ना लोग औकात भूल जाते हैं। ठीक है। बसंत सिर्फ एक त्यौहार है गुड्डी उड़ाने का, हम्म। ठीक है। हम लोग हवाई फायरिंग शुरू कर देते थे, हम लोग शराबें पीने लग पड़ते थे, ठीक है। हम लोग फिर बिजली की तारों पे गिर जाते थे, हम्म। ठीक है। हर साउंड सिस्टम त्यौहार लगा लेते हैं, ऊंचे बड़ा गाने। कुछ, हर त्यौहार फिर मुजरे होते थे छतों पे, हाँ। फिर बड़ी गलाजत होती थी। हर त्यौहार पे आपने एक कैलकुलेशन कीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद होगी, जी। कितनी जानों का ज़िया हुआ बसंत मनाने से। बसंत ना मनाने से कितने बचे, देखिए ना। ठीक है। तो फिर आप बताएं कि इंसानी जिंदगी ज्यादा कीमती है कि ये इवेंट ज्यादा कीमती है। इंसानी जिंदगी, हाँ जी। इंसानी जिंदगी तो ज़्यादा फिर कीमती अब है। बसंत मनानी चाहिए। मैं बसंत के अगेंस्ट हूं। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको 10,000 वजूहात बता दूंगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि जी एंटीना जरूर लगाओ, ठीक है। मैं कहता हूं अब 3 दिन मोटरसाइकिल बंद ही कर दें, ठीक हो गया। ठीक है, 3 इससे दिन मोटरसाइकिल बंद हो गई, बंद। जिंदगियां सेफ हो गई। क्या पैदल डबल रोटी लेने को घर से नहीं निकलेगा? क्या कोई नान लेने नहीं निकलेगा? कोई ग्रोसरी करने नहीं निकलेगा? क्या डोर ने कसम खाई है कि उसने मोटरसाइकिल वाले का ही गला काटना है? पैदल की गर्दन पे नहीं फिर सकती। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बसंत बंद कब हुई थी? किसकी ये गवर्नमेंट में बंद हुई थी? नून लीग ने, इनकी गवर्नमेंट में बंद हुई और थी। ये अच्छा इकदाम था। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये यहाँ पे मैं आपको कहेंगे तो लिख के दूंगा, ये गवर्नमेंट ने अगर बसंत करा ली तो ये गवर्नमेंट के गले में एक बहुत बुरा ढोल पड़ जाएगा। शाह जी, मुझे ये बताएं, आप नुकसान की बात कर रहे हैं, नुकसान कैसे होगा? आपने गवर्नमेंट की जगह से चीज़ लेनी है, लाइसेंस मौजूद होगा, जिस दुकान से आपने डोर खरीदनी है, गुड्डा खरीदना है या जो भी इस त्यौहार के हवाले से सामान खरीदना है, तो कैसे नुकसान होगा? ओ भाईजान, जो मेरे पास 12 चरखियां पहले धाती डोर की घर पड़ी होंगी, मैंने वो भी तो निकाल के चेक करनी है ना। मैंने गुड्डी कटवाने के लिए नहीं उड़ानी। मैंने कहना है कि मैं जब उड़ाऊं, मैं ऐसी स्पेशल डोर से उड़ाऊं कि किसी की गुड्डी ना बचे मेरे आगे। ये भी एक फखर होता है कि मैं पतंग उड़ाई है तो 15 कट्टियां ने तो वापस ला लिया ने। आप, मैं अंदरून शहर में मेरा बड़ा आना जाना, मैं वहां पे पढ़ता भी रहा हूं, मेरी बड़ी दोस्ती हैं, ये अना का मसला बन जाती हैं। क्या बसंत वाले दिन गोलियां नहीं लगी, कत्लो गारत नहीं हुई? हुई है कि नहीं हुई? अब आपने कह दिया कि मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को एंटीना लगाएगा, जो नहीं लगाएगा उसको 2,000 का चालान होगा। ये एंटीना भी तो सेफ्टी है, अगर एंटीना लगाया जाएगा तो किसी की जान बच जाएगी। ओहो, तो ये मोटरसाइकिल वालों ने कहा बसंत खोलो, जो कह रहे हैं बसंत खोलो उनकी ड्यूटी लगाए, वो डोनेशन दें, हर चौक में खड़े मोटरसाइकिल को। गवर्नमेंट अगर पतंगबाजी पे कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं हो सकता ना, पुलिस ने बड़े पर्चे दिए, सारा कुछ हो गया, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बाइक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको कह दें कि ये एंटीना कंपलसरी कर दें।
क्योंकि हर 2-3 महीने बाद उन्होंने 15-20 हज़ार प्राइस बढ़ानी होती है ना, तो एंटीना कंपलसरी कर दे। ठीक है, गवर्नमेंट रियासत माँ जैसी होती है, इस दफा अम्मी बड़ी सख्त है, वो बच्चों से पैसे छीन छीन के ले जा रही है। ओए अब लाहौर में मैं बात थोड़ी सी ना तलख करूंगा, आपने बर्दाश्त करनी है, आपने नहीं, आपने। आप लाहौर में मुझे किसी रोड पे, माल रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, बंद रोड पे, मुल्तान रोड पे, यही रोडें हैं ना बड़ी जी, यहां पे मुझे अपने 80 से 100 पे गाड़ी चला के दिखानी है, मैं साथ चलता हूं, ठीक है, गाड़ी की ड्राइव आपने करनी है, मेरी गाड़ी ले जाते हैं 200 तक जाती है, आपने 100 तक किसी रोड पे गाड़ी दिन के टाइम चला के दिखानी है, 20-30 से ऊपर तो नहीं ना चलती, नहीं चलती। ये एग्जैक्ट है ना। मैं भी आपके बिल्कुल ऑफिस ऐसे ही। आया हूँ, मुझे 1 घंटा लगा, मेरी हाईएस्ट स्पीड 30 तक गई है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। तो ये क्या फ्रॉड है कि बेल्ट हम्म। लगाओ, वो पहले स्पीड तो 80-100 कर लो, फिर डबल बेल्ट लगा दो पहले। अब लोग आदी हो गए, लोगों ने बेल्ट लगानी शुरू कर दी, उन्होंने कहा वे ये की हो गया, उन्होंने कहा जेड़ा नाल बैठेगा उन्होंने भी बेल्ट लाएगा। ठीक है यार, ऐसे ना करें। और भी बड़े तरीके हैं टैक्स कमाने के, ये ट्रैफिक वार्डन जो है ना सबसे कमाओ। अब आप देखें ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया कितना एक खौफनाक हो गया। आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक बंदा गाड़ी भगाने लगता है, 2000 का चलान है ना जी, रियासत के खजाने में 2000 कम ना चला जाए, ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के आगे आ जाता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि लोगों ने बेल्ट्स लगाना स्टार्ट कर दी हैं? कोई मोटरवे के ऊपर भी जाता है तो जीटी रोड के ऊपर भी है, उसने भी बेल्ट लगाई होती है, एक आदत बन गई है। ये अच्छी चीज़ नहीं? मोटरवे पे सारे बेल्ट लगाते हैं, मोटरवे पे सारे अंडर स्पीड होते हैं। देखो ना, एक बेतुकी सी बात है जी, हेलमेट पाओ जी, अच्छी चीज है हेलमेट। अब एक हेलमेट ही 300 रुपए वाला है, ठीक है, जिसके पहनने से सिवाय आपको दमे की तकलीफ के और कोई फायदा नहीं होगा। उस हेलमेट पे आपने जोर से इतना सा पत्थर मारना है, उसमें सुराख हो जाएगा। आप उसके म्यार पे क्यों नहीं ध्यान देते? सिर्फ मतलब आप हेलमेट कहते हैं कि हेलमेट की क्वालिटी भी अच्छी होनी वो चाहिए। नहीं देखे ना, सिर्फ हेलमेट लेकिन अभी तो हेलमेटों के रेट ही बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो सारी यहाँ 1500 से कम हेलमेट नहीं मिलता। आपको मैं वो 250 वाला है जो 1500 का। हाँ, आपको आज अगर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत आनी है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है, अल्लाह मियाँ ने क़यामत का ऐलान कर दे, ठीक है, लोग कफन महंगे, जिस हालांकि उन्होंने भी हमारे साथ क्या मर जाना है, वो फिर भी कफन महंगा कर देंगे, ठीक है। हम लोग मिन हैसुल कौम करप्ट हैं, ये हुकूमत का कसूर नहीं है। आप रात के वक्त किसी फल वाले से फल ले लें, आप मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो ग्रीन सेबों को लाल रंग कर रहे हैं, ग्रीन सेबों को लाल रंग कर रहे हैं, हाँ, इंटरनेट पे मौजूद है, अभी निकाल लें। ये तो सुना था कि वो जो तरबूज हैं उनके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको लाल करने के लिए, ये सारी ये रंग वाला। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे मुझे थोड़े दिन पहले एक दोस्त ने कहा कि शाह साहब मुझे खालिस, मैंने भैंस रखी सारी जिंदगी, अब 1-2 साल से नहीं रखी, अब कहीं से मुझे खालिस दूध की अवेलेबिलिटी है। उसने कहा शाह साहब खालिस दूध की पहचान बताएं। मैं क्या इजी, कहता कोई वो बड़ा अपनी तरफ से ना बड़ा सीरियस फैमिली के साथ घर गेस्ट आया हुआ था, उसने हमारे घर दूध शूध पिया, तो उन्होंने कहा यार खालिस दूध की पहचान बताएं। मैं उसको उसकी इजी पहचान है, कहता वो क्या, मैं कहा बता ही नहीं, सही, सबसे इजी पहचान ये है। आप इस मुल्क में खालिस दूध अभी तक नहीं दे सके, रोज केमिकल वाले, ये वादत रोड से कभी मैं गुजरता हूँ तो फूड वालों के बाद कंटेनर दूध के खड़े हैं, लेकिन मार्केट में दूध अभी भी केमिकल वाला अवेलेबल है। केमिकल वाले को ये दूध वाले क्या नाम दिया भला? अभी पीछे तो बड़ी जबरदस्त मुहिम चली है, तो मुहिम तो चलती है, डीजी फूड ने सारे ये जितने भी केमिकल वाले दूध थे उसका टेस्ट किया, फेंक दिया, उन दूध वालों की दुकानें सील कर दी गई। आप मेरे साथ, अब प्रॉब्लम है कि मुझे तो लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक सोशल आदमी, मेरे साथ लोगों के अच्छे तल्लुकात हैं, आपको लोग पहचानते हैं। आप अपने ये कैमरामैन भाई को किसी एक बंदे को मेरे साथ भेजें, आपके इलाके के दूध की दुकान पे मैं जाऊंगा, मैं उनको वर्ड बोलूंगा कि 3 मन ठंडा दूध चाहिए, 3 मन ठंडा दूध। ठंडा दूध कहते हैं केमिकल वाले को, अच्छा, जिसमें 24 घंटे एक लोहे की मदानी फिरती रहती है। बड़े बड़े लाहौर में दूध के ब्रांड्स हैं, ठीक है, आप उनकी मेरे साथ आपने चलना है, उनके डेयरी फार्मों पे आपने वहां से एक बकरी का बच्चा मुझे निकाल के दिखाना है, भैंस से तो दूर की बात है, और भैंस की परवरिश तो आपने शहर में मना कर दी है, ठीक है, भैंस तो उतनी है ही नहीं जितना दूध आ रहा है। मकसद ये है
मनशियात के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हो गए। अब आके थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है सीसीडी, वो भी इतना कंट्रोल हुआ है कि 10,000 का जो चर्च का पैकेट था ना 50 ग्राम का, वो 35,000 का हो गया। परसों एक बंदा चर्सी था, उससे मैं पूछा, कहता यार तुसी प्रोग्राम करी जाते हो नशियां के खिलाफ, तो साडा तुसी बेड़ा गर्क करता है। मैं कहा जी उनके में मैं, फिर मैंने उससे पूछा कि आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हो? उन्हें कहा जी मैं ले आना 35,000 का अच्छा, ते अपने पीन जोगी कर लेना तो बाकी भेज देना। यानी कि जितने अभी तो नशई सीसी हैं वो मनशियात फरोश बन गए हैं। अभी तो सीसीडी बड़ी एक्टिव है। सारा कुछ ठीक है, एक टाइम, इट विल टेक टाइम। ठीक है, कितनी देर से और इदारे मनशियात के लिए बने हुए हैं, आज तक मनशियात कंट्रोल हुई? दूध आप खालिस दे सकें अपनी कौम को? देखें ना, आप हमसे मांगते हैं जो कि हम, जैसे इंटरनेशनल लॉज है ना, वो आप हम पे अप्लाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज है ना, बेल्ट बनी हुए, हेलमेट पाया हुए, और सानू फैसिलिटियां तो दियो। एक बंदे की 30,000 तनख्वाह है। मैं ना एक आम आदमी हूँ ना, सोशल आदमी हूँ, मैं बर्थडे पे भी बैठ जाता हूँ। आपने किसी रिक्शे वाले को पूछना जिसका 2,000 का चलान हुआ हो, वो कहता है कि 1,000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, ठीक है, तो सारी मेहनत करके 500, 700, 800, कभी कभी 1,000 मैं घर लेके जाता हूँ। तो मैंने उसे कहा जब अगर तुम्हारा 2,000 का चलान हो जाता तो तब तुम क्या करते हो? कहता भाएं फिर असी रोटी कद टाइम घट खाने हैं। तो क्या ये बददुआ नहीं मिलेगी? ये बसंत क्यों इतनी जरूरी हो गई? मैं इसके अगेंस्ट हूं। आपने ये रिकॉर्ड हो गया, ये चलेगा तो ना जी बसंत से पहले ही चलेगा जी। अगर लाहौर में कैजुअलिटीज की आपने तादाद गिन के बतानी है बसंत वाले दिन कितनी होती है। ये बसंत चलने कितने दिन वाली? 3 दिन 3 दिन तक चलती रहेगी? मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक। आप मुझे बताएं, 3 दिन मोटरसाइकिलें बंद हो गई? हो गई। बंद कर देना, ठीक हो गया, बंद हो गई। 3 दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह जाते हैं, रात को 1,000 रुपया कमा के लाके उनके घर खाना बनता है। आप उन बसंत वालों को कहेंगे कि ऐसे लोगों के घर खाना दें? कोई देगा उनके घर खाना? कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं देगा। एक मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, 50,000 का 70 था कुछ अरसा पहले, अब 2 लाख पे आपने पहुंचा दिया, 1.5 लाख रुपए पे ना, एक 60, एक 65 पे, और उसका वेट एक टके का नहीं रहा। आप जो काम करने वाले हैं, आप म्यार पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप मेरे मुल्क में मुझे आप कोई चीज बता दें, गोश्त एक देखो जी वो नेचुरल चीज है, बकरा ज़िबा करते हैं, टांगते हैं, उसमें तो नहीं ना 2 नंबरी हो सकती। उसमें भी कसाब पानी लगाता है, पानी लगाता है हाँ, उससे उसका जो वेट बढ़ाने के लिए। वेट बढ़ाने के लिए आपने खरीदना है, आपने अब गोश्त पानी लगा चेक करना है, उसका भी मैं आपके व्यूवर्स को तरीका बताता हूँ। उसको शॉपर में लाके टांग देना है, ठीक है, 2-4 घंटे बाद देखेंगे उसमें पाव पानी निकलेगा किलो गोश्त में, यानी कि 100 ग्राम उसके कांटे में बेईमानी है। ठीक है, ठीक है, कोई चलो ज्यादा नहीं, 100 नहीं कहते हम, 50 ग्राम के उसने छिछड़े निकाल दिए, 100-150 ग्राम पानी निकल आया। ले आना तुसी किलो है, 1,000 रुपये वाला गोश्त अब 3,000 रुपये, जहां पे मैं रहता हूं वहां पे 3,000, 3,300 रुपये है। ठीक है, तो 3,300 रुपये का आपने 1 किलो गोश्त लेके आना है, तो उसमें से 3 पाव नहीं पूरा रहना। यार आप म्यार पे, क्वांटिटी पे, तोल पे, इन चीजों पे कंट्रोल करें। जो करने वाला है एक ही काम है, हेलमेट पा लो। वो हेलमेट का म्यार भी तो देख चेक करें। मार्केट में जो हेलमेट बिक रहा है, ठीक है, जो बंदा 250 वाला 1,500 का बेच रहा है, उसको किसने, मैंने पूछना है? आपने तो वो कह आपको दिया। लगता है कि इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे हेलमेट महंगे बिक रहे हैं? ये भजन में क्या रहा हूं मैं, यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से कि 250 वाला जो 1,500 का बेच रहा है, अलबत्ता तो 250 वाला बिकना ही नहीं चाहिए। मेन उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो महंगे हेलमेट बेच रहे हैं। होना तो बड़ों के खिलाफ चाहिए, पर करेगा कौन? लेकिन जितनी सख्ती देखने को नजर आ रही है इस वक्त हेलमेट पे। यार आप हेलमेट का म्यार क्यों नहीं ठीक करते? म्यार करना चाहिए। ठीक है, रियासत इतने अरबों रुपए के बजट देती है, आप एक ऐसा सेंटर बना दें जहां पे कोई जाए, 300 रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराए, वहां से एक हेलमेट उसे मिल जाए। अच्छा, उसके म्यार की जिम्मेदार बेशक उसके राइट लेफ्ट आपकी पार्टी की तस्वीरें हो हेलमेट के, हमें तब भी काबिल कबूल है। अच्छा, मैंने ऐसे हेलमेट भी देखे हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नजर आ रहा है, लोगों ने अपने सर पे रखा हुआ है सिर्फ चालान से बचने के लिए। नहीं, ये ज्यादती नहीं है। हेलमेट का म्यार किसने चेक करना है? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पूरा मिले, पेट्रोल यूरो 5 वही वाला मिले जो लिखा हुआ है, ये किसने चेक करना है? ठीक है, उसके बाद दूध किसने चेक करना है? क्या क्या मैं आपको बताऊं,
कौन सी चीज़ ठीक है। ये जो सब फल वाले रात को बैठते हैं बड़ी बारिश और बड़े नेक तस्बीहां लेके, ठीक है, आपने उनसे फल लेना है, उसने अपने आगे गले हुए सेब रखे हुए हैं, ठीक है, आपने उसको खुद डाल के दिए हैं, उसने क्या गेम करनी है, अचानक एक सेब पकड़ना खूबसूरत सा, वो बीच में डाल देना, वो वजन ज्यादा हो जाना है, उसने 3 निकाल के बाहर रख लेने हैं और उसने वो 3 गले हुए डाल के वो बीच वापस डाल देने, आपने कहना है 3 कड्डे से वापस पाते हैं यार। कोई हम लोग मिनहसुल कौम बेईमान है। तो फिर अगर देखे ना आप, मुझे SHO ईमानदार चाहिए, मुझे वजीर आला ईमानदार चाहिए, मुझे DIG फैसल कामरान टाइप ईमानदार चाहिए, मुझे सुहेल जफर चट्ठा चाहिए, ठीक है, तो खुद मैं सही नहीं होना, खुद मैं दूध च पानी भी मिलाना है, मैंने गोश्त में को पानी लगा देना है, मैंने हर चीज में 2 नंबरी करनी है। और फिर अगर मेरे साथ ही कुछ हो गया है तो फिर मैंने गलत भी उनको ही करना है। सर मैंने चीखे मारनी है, मैंने उनको कहना है ओ यार मैंने क्यों। आप किसी से जुल्म ज्यादती ना हाँ करें, आपके साथ नहीं होगी। अब ये जो हेलमेट है ना, इसका म्यार, आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि हेलमेट का म्यार होना चाहिए? बिल्कुल करता हूँ एग्री, ठीक है, करता हूँ। और ये जब ये 250 वाला हेलमेट 1500 2000 का करते हैं, उस पे चेक एंड बैलेंस किसने करना है? 250 वाला हेलमेट बंद क्यों नहीं हो जाता? वो सर फिर वो 5000 वाला आएगा, हर बंदा 5000 वाला खरीद नहीं सकता। गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है, मेरे कहने पे जब मोटरसाइकिल का कोई लाइसेंस बनवाने जाए ना, उससे 300 रुपये एक्स्ट्रा लें। लाइसेंस के पैसे कितने कर दिए हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिक वो टैक्स कलेक्शन का एक तरीकेकार है ना, तो 300 और वध ले लो उतो नाल ही। जिसका लाइसेंस बने ना, जो रिन्यू कराने है मोटर बाइक का, ओदे भी सिर ते हेलमेट दे दियो, और उसके म्यार की जिम्मेदार फिर हुकूमत हो। अगर उस हेलमेट से आपको पता कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप किसी कंपनी की सवारी या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं और आपकी जान चली जाए तो वो कंपनी जिम्मेदार है। ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ मर गया, अच्छा शायद आबादी ज़्यादा हमारे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बसंत के क्या कोई सिलेक्टिव एरियाज हैं यहाँ पे बसंत मनाई जाएगी या पूरे लाहौर में मनाई जाएगी? अब उम्मीद तो अभी तक की जो इतलात है कि अंदरून शहर में छतें छुतें किराए पे मिलनी शुरू हो गई हैं। ये बसंत का अभी इवेंट से ही बुकिंग स्टार्ट हाँ हो गई जी है? हो रही है शुरू। अच्छा। ये बसंत का जो इवेंट है ना, इसको बर्बाद भी घटिया लोगों ने किया। अगर ये केमिकल वाली डोर ना यूज करते तो आज भी बसंत हो रही होनी थी, इससे रेवेन्यू मिलता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हर बसंत का आपने डाटा अगर DIG दफ्तर या कहीं आपका जाना हो ना, तो निकलवाना कि हर बसंत पे कैजुअलिटीज लाहौर में कितनी हुई है। जिस पे मेरी सोच, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मैं को अपनी सोच मुसल्लत नहीं गवर्नमेंट पे करता, मेरी सोच के मुताबिक जिस इवेंट के मनाने से सिर्फ एक शख्स की जान भी जाती हो ना, वो इवेंट नहीं होना चाहिए। और ये बसंत इस गवर्नमेंट की जितनी अच्छी काम है ना, बहुत अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी में फर्क डालेगी। ना डालेगी तो ये प्रोग्राम चल रहा है तो लोगों के पास मेरा भी नंबर आपका भी है, तो आपको लोग कहें देखो झूठ बोलता सी, एक भी बंदे का नुकसान नहीं होया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बसंत मनाने से नुकसानात कितने हैं और क्या कोई फ़ायदा भी है? रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता है, एक त्यौहार है, लोग खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बसंत के त्यौहार को बगैर पतंगबाजी के क्यों नहीं हम सेलिब्रेट कर सकते? गेट टुगेदर करें, बारबेक्यू लगाएं, सारा कुछ हो, सिर्फ एक गुड्डी ना उड़े। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बैरून मुमालिक में बसंत मनाई जाती है वो कैसे मनाई जाती है, उस हवाले से बताइए। इंडिया में वहां पे भी बड़ी मरते हैं लोग, दुबई में मनाते हैं। दुबई वाला वहां पे भाईजान सहरा है, बड़े बड़े खुले इलाके हैं। इधर तो हमारे जितने ग्रीन एरिया से उधर फलाना टाउन, टमकाना टाउन, हर चीज तो खत्म कर दी है। एग्रीकल्चर कंट्री था आने वाले वक्त। अब देखो ना कितने खुशकिस्मत लोग हैं हम, एग्रीकल्चर कंट्री है, गंदम बाहर से मंगवाते हैं, कैसा वेजिटेबल बाहर से आ रही है, टमाटर में बाहर से मंगवाना पड़ता है हम एग्रीकल्चर। सारी तो हमारे जो रकबा जात हैं, सारों पे तो सोसाइटियां आ गई हैं, टाउन बन गए हैं। आप एक देखें बात, कितना मजेदार सीन है। LDA बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट है, रोज आप देख रहे हैं बिल्डिंगें गिरा रहे हैं। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि एज लिमिट भी कोई रखी गई है इसमें या कोई लिमिट नहीं है? बच्चे छतों से गिर जाते हैं गुड़ियां पकड़ने के चक्कर में, क्या इसके ऊपर भी गौर किया गया? सर जी, आप हमारी कौम को नहीं जानते। तुसी जेड़ा मर्जी सख्त कानून कर लो, किसी ने मनना है? कोई है ऐसा, आपको ऐसा कोई लगता है कोई लॉ ओबेइंग पर्सनैलिटी के गवर्नमेंट ने कह दिया और हम कानून मानेंगे?
ऐसे तो नहीं है ना, लेकिन ये एंटीने वाला 2000 मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है। एंटीने वाला 2000 ये सबकी बाइकों पर लगाया जाएगा एंटीना, ये भी कहा जा रहा है। हाँ मैं तो ठीक है। बाइक यूजर नहीं हूँ, हाँ मैं तो गरीब आदमी की आवाज़ बनाऊँ। अब ये ना हो कल ਨੂੰ कहेंगे शाह जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ बड़ा बोलते हो एंटीने के खिलाफ, तो मैं तो फिर भी लगवा लूंगा। हम तो लॉ को ओबे करने वाले लोग हैं। आखिर में शाह जी कोई आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार आप लोग कानून का बिल्कुल ओबे करें, कानून को, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक हर चीज़ पे ना नेगेटिविटी ना लाएं। देखें ना, गवर्नमेंट को गालियां देनी, बदतमीजी करनी, ये अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे ना तो अल्लाह ताला गवर्नमेंट के ज़हन में भी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए डालेगा। हम लोग अभी भी वन वे की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आए, ठीक है। उसके अलावा आप हेलमेट ज़रूर पहने, एंटीने भी लगाएं। मैं गवर्नमेंट को आपके लिए मशवरे देता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरे मशवरे मान भी अगर लेगी। बसंत के दिनों में बाहर भी निकले तो अपने गले में मफरल लपेट लें या अपनी आपने हिफाजत खुद केमिकल करें। डोर देखी हुई है? हाँ उसकी तेजी का आपको पता है? वो मफलर को छोड़ेगी, उसके लिए फिर इतनी तेज डोर है। वो तलवार से तेज है, उसके लिए सिर्फ वो चल सकता है, वो जो गर्दन में मोरे में तकलीफ नहीं होती प्लास्टिक वाला, शायद उसे भी काट दे। हाँ वो महंगा हो जाना, अगर उसका मैंने मशवरा दे दिया वो ब्लैक हो जाएगा। आप देखें ना, कोरोना में 2 रुपए का मास्क था ये ग्रीन वाला, 200 पे चला गया था। फिर आखिरी हल क्या समझते हैं, क्या है कि बसंत के दिनों में क्या करना चाहिए? यार ना ही मनाएं, फिर कैजुअलिटीज हो जाएंगी। अगर बिल फर्ज के अब मनानी है, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है और लोग मना रहे हैं, तब क्या किया जाए? एक स्पेसिफिक एरिया दे दें, शहर से दूर कोई एरिया दे दें, शहर से दूर दे दें, शहर से दूर एरिया दे दें। उस स्पेसिफिक एरिया में गवर्नमेंट उनसे पैसे ले कि ये 4 कनाल का प्लॉट है, ये इतना रेंट, जैसे दुबई में एक साइड पे बसंत मनाई जाती है, छत घरों की छतों पे, ये वो ना, शहर के अंदर नहीं, अर्बन एरियाज में नहीं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।